अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो मम्मी काट रही है नारियल, बादाम और काजू ईद के लिए जो सेवैयाँ बनती है उनमें डालने के लिए। हम लोगों ने भी प्लान किया है कि सिर खुरमा बनाएंगे, नॉर्मल वाली सेवई नहीं बनाएंगे। जैसे कि हमारे घर में बनता है ना, दूध डालो और फिर से सेवई डालो, कच्चा ही सेवई होता है और उसे लच्छा सेवई बोलते हैं। और गर्म दूध में डालते हैं, चीनी डालो, फिर ड्राई फ्रूट डालो, इस तरह से बनता है सेवई। लेकिन इस बार नहीं बनाएंगे वैसे। और यहाँ पे चूड़ी वाले आए थे तो अल्फ़ी का बाकी था चूड़ी लेना। तो मम्मी तो गई थी लेने के लिए, लेकिन इसे है ना चूड़ी नहीं पहनना था। और फिर इसने इंडियन ड्रेस लिया है तो मैंने कहा कि इंडियन ड्रेस पे तो चूड़ी चाहिए ही चाहिए। तो फिर मैंने उसके लिए चूड़ी ले दी। और ये यहाँ पे भी पढ़ रही है कुरान पाक और गोलू खेल रहा है और बच्चे भी सारे घर में खेल ही रहे हैं। और ये वक्त हो रहा है अब 5 बजे का और बिल्कुल भी काम नहीं रहता है पूरे दिन। तो क्या ही आप लोगों को दिखाऊं मैं, बस बैठ के मोबाइल चलाओ, यहाँ बैठो वहाँ बैठो, यही होता है। आज मार्केट भी गई थी अल्फ़ी के लिए कपड़ा लाने, तो वो मैंने सूट नहीं किया क्योंकि बहुत लेट गई थी और जल्दी आना भी था। 3 बजे के करीब गई थी मैं और 4 बजे वापस आई थी, इसलिए सूट नहीं किया। तो आप लोग भी कमेंट में बताना कि आपके घर पे सिर खुरमे की तैयारी और ईद की तैयारियां और जो भी ड्रेस लिया है आपने सब कंप्लीट हो चुका है या नहीं, कमेंट में ज़रूर शेयर करना। और आज मुझे जिम्मेदारी मिली है छोले बनाने की। तो जैसे मैं बनाती हूँ उसी तरह से मैंने यहाँ पे भी बनाया था और टेस्टी बना था। लेकिन लास्ट में है ना नमक, 2 इंसान का जब हाथ हो जाता है ना छोले में, किसी भी चीज़ में, तो वो थोड़ा ऊंचा नीचा हो ही जाता है। तो छोले बनाए थे मैंने तो थोड़ा नमक कम डाला था, क्योंकि ऊपर से जब हम लोग काला नमक डालते हैं तो वो बैलेंस हो जाता है। तो मम्मी ने गार्निशिंग किया था तो उसने काला नमक थोड़ा कम डाला था, तो थोड़ा सा नमक कम लग रहा था। बाकी टेस्टी बना था। और समोसे बाहर से मंगाए थे तो छोले समोसे आज बनाया। और इसमें ना टमाटर मैंने निकाल दिया है क्योंकि छिलके जो होते हैं टमाटर के वो आते हैं मुंह में तो अच्छे नहीं लगते हैं। और थोड़ा सा क्रश कर दिया है ये वाला सा मैंगो क्रश। हाँ, आज पी कर देखेंगे हम लोग कि कैसा लग रहा है। तो भाई ने आज बनाया मैंगो फालूदा विथ क्या बोलते हैं कोल्ड मिल्क, लेकिन बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। तो ये यहाँ पे कर बना रहा है शरबत, वही मैंगो वाला। तो ये मैंगो का पल्प था इसमें, तो बहुत गाढ़ा गाढ़ा लग रहा था और बनने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे दूध फट गया हो। मुझे तो टेस्टी नहीं लगा। और इसके बाद इसने है ना मिक्स करने के बाद बस जो फालूदा का वो आता है ना सेवई, ओले ओले बोलते हैं, वो डाल दिया था और सब्जा सीड डाल दिया था। तो इस तरह से उसका जो है दूध कोल्ड ड्रिंक रेडी हो गया था, लेकिन टेस्टी बिल्कुल भी नहीं लगा था। और यहाँ पे बन रहे हैं पकोड़े, वही रोज़ वाले पकोड़े। कुछ भी खास बनाओ तो रोज़ वाले पकोड़े थोड़े बहुत तो चाहिए ही होते हैं। तो रोज़ वाले पकोड़े में बने हैं आलू के, प्याज के, वही जो डेली बनते हैं। और यहाँ पे मम्मी और मैं मिलकर गार्निशिंग कर रहे हैं छोले की। किसी किसी के घर देना है तो उनके घर की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह से आज छोले बनाए थे हम लोगों ने। और जब तक मम्मी नहीं लगती है ना तो काम कंप्लीट ही नहीं होता है। और एक मेरी फ्रेंड ने बोला है कि मम्मी के हाथ की चटनी शेयर करना, तो कल के वीडियो में मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों से। और मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम आफरीन है, वह फ़िरोज़ाबाद से है। थैंक यू, आपने मेरे ब्लॉग में कमेंट किया। आप लोगों के कमेंट मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और एक और फ्रेंड है जिनका नाम है साइस्ता खातून, उनका नाम तो मैं एक बार पहले भी ले चुकी हूँ, लेकिन उनको है ना लगता है कि मैं कमेंट का रिप्लाई ही नहीं करती हूँ। तो पता नहीं उनका क्या इशू है नोटिफिकेशन का, कि उन्हें मैसेज का नोटिफिकेशन जाता है या नहीं। तो चलिए मैं एक बार फिर से साइस्ता खातून का नाम यहाँ पे ले रही हूँ। वो भी बहुत प्यारा कमेंट करती है मेरे वीडियो में। और जो भी मेरे वीडियो में कमेंट करते हैं मैं उनका दिल से शुक्रिया बोलती हूँ। मुझे है ना बहुत अच्छा लगता है उनके कमेंट पढ़ना और उनके रिप्लाई करना भी। और ऐसा नहीं है कि मैं भी छोटी यूट्यूबर हूँ तो मैं उनका रिप्लाई करती हूँ। बड़ी भी हो जाऊँगी तो इंडिविजुअली ना कर पाऊँ, लेकिन हाँ वीडियो के ज़रिए मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूँगी उनका। आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखना और दुआओं में मुझे भी याद रखना। और कल परसों ईद हो ही जाएगा। और यहाँ पे लेके आया है मेरा भाई, बाबू के लिए क्या बोलते हैं, झब्बा बोलते हैं ना, तो वही ट्राई कर रहे थे हम लोग कि कैसा लग रहा है। आप लोग भी कमेंट में बताना कि ये कलर अच्छा लग रहा है या नहीं। एक दिन मेरे पास बचा हुआ है, अगर ये कलर अच्छा नहीं लग रहा होगा तो मैं रिटर्न करवा दूँगी। और फिटिंग भी बताना कि सही है या नहीं। और मम्मी लगाने गई है मेहंदी, मेरी जो खाला की लड़की हैं उनसे। तो मम्मी मेहंदी लगा कर आई थी 12 बजे रात को, बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। हम लोग भी गए थे मम्मी के पीछे पीछे साथ में, थोड़ी देर बैठे हम लोग और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। अल्फेज बोल रहा था कि घर चलिए, तो हम लोग घर आ गए थे।
घर आते के साथ ही मैंने लगाया झाड़ू, क्योंकि है ना मेरी भाभी भी मेहंदी लगा रही थी तो उनको भी लेट हो गया था मेहंदी लगाते लगाते। तो यहाँ पे 11 बज रहे हैं करीब। तो झाड़ू लगाने के बाद चटाई बिछेगा और उसके बाद दस्तरखान लगेगा। और खाने में आज बना है नॉर्मल खाना, दाल चावल और जो परवल होता है परवल आलू की सब्ज़ी बनी है। नॉर्मली खाना खाया है क्योंकि है ना काफ़ी दिनों से चिकन मटन तो चल ही रहा था रमज़ान के महीने में। तो खाना खाने के बाद 11-20 हो चुका था और हम लोगों ने मंगाया था मसाला सोडा और इसके बाद हम लोगों ने मसाला सोडा पिया। प्लान तो आइसक्रीम का था लेकिन मसाला सोडा ही मंगाया। हम लड़कियों को है ना शादी के बाद मायके में ईद करना बहुत ही नसीब से मिलता है, भाई बहनों के साथ, माँ बाप के साथ, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं ज़िंदगी बहुत उथल पुथल वाली होती है, कब कौन कहाँ चला जाए कुछ पता नहीं होता। तो बहुत ही नसीब से मिलता है मायके में ईद करने को। मम्मी यहाँ पे आ गई है मेहंदी लगा करके। तो इस तरह से मेरा था आज का ब्लॉग। कुछ ज़्यादा खास शूट नहीं किया क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं कि ईद की तैयारियों में भाग दौड़ बहुत ज़्यादा रहता है और मैं मायके में हूँ तो मुझे कुछ काम नहीं होता है। तो इस तरह से था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा और कमेंट में ज़रूर बताना और दुआओं में मुझे भी याद रखना।